Hello guys, my name is Pratima Bharti and welcome to my channel. Today in this video I am going to share with you in order to. Guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ इन ऑर्डर टू के बारे में। तो समझते हैं क्या होता है इन ऑर्डर टू का मतलब। दोस्तों, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है किसी उद्देश्य से, किसी पर्पस से या फिर किसी काम को करने के लिए। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि अंग्रेजी सीखने के लिए आप मेरा वीडियोज देखते हो, अंग्रेजी सीखने के लिए आप मेरा वीडियोज देखते हो, तो आपका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी सीखना। वीडियो शूट करने के लिए मैं एक माइक खरीदना चाहती हूँ, तो मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा पर्पस क्या है? वीडियो शूट करना। तो किसी भी काम को करने के लिए इस सिचुएशन में आपको यूज कर देना है इन ऑर्डर टू। यहाँ तक क्लियर है? अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है इन ऑर्डर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसके बाद इधर लगा देना है सेंटेंस। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, अंग्रेजी बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये आपका क्या हो गया? ये आपका सेंटेंस हो गया। अंग्रेजी बोलने के लिए आपका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? अंग्रेजी बोलना। अंग्रेजी बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये वाला गाइस, इस वाले पार्ट पे आप बनाओगे अंग्रेजी बोलने के लिए। सबसे पहले लगा देना है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है बोलना, अंग्रेजी बोलना, स्पीक इंग्लिश। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सेंटेंस है आपका मॉडल का, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आपका सब्जेक्ट है यू, इसके बाद लगा देना है शुड, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस। अंग्रेजी बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश यू शुड प्रैक्टिस, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो यू शुड प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश। अगला सेंटेंस है ऑफिस जाने के लिए मैंने एक कार खरीदी। आपका उद्देश्य क्या है? ऑफिस जाना। ऑफिस जाने के लिए मैंने एक कार खरीदी। तो सबसे पहले इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है ऑफिस जाना, गो टू ऑफिस। मैंने एक कार खरीदी। ये हो गया आपका सेंटेंस। ये सेंटेंस आपका कैसा है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने एक कार खरीदी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई। इसके बाद लगा देना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब है खरीदना, यानी परचेज्ड, एक कार, अ कार। ऑफिस जाने के लिए मैंने एक कार खरीदी। इन ऑर्डर टू गो टू ऑफिस आई परचेज्ड अ कार, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो आई परचेज्ड अ कार इन ऑर्डर टू गो टू ऑफिस। अगला सेंटेंस है समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए मैं एक बाइक खरीदना चाहता हूँ। यानी आपका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? समय पर ऑफिस पहुंचना। समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए मैं एक बाइक खरीदना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यूज कर देना है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है ऑफिस पहुंचना, रीच ऑफिस, समय पर, ऑन टाइम। समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए इन ऑर्डर टू रीच ऑफिस मैं एक बाइक खरीदना चाहता हूँ। तो ये सेंटेंस है गाइस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं एक बाइक खरीदना चाहता हूँ, तो इसका इंग्लिश बनेगा आई वांट टू परचेज अ बाइक। समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए मैं एक बाइक खरीदना चाहता हूँ। इन ऑर्डर टू रीच ऑफिस ऑन टाइम आई वांट टू परचेज अ बाइक, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो आई वांट टू परचेज अ बाइक इन ऑर्डर टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। अगला सेंटेंस है कपड़े खरीदने के लिए मैं बाजार जाऊंगी। मेरा उद्देश्य क्या है? कपड़ा खरीदना। मेरा पर्पस है कपड़ा खरीदना। कपड़े खरीदने के लिए मैं बाजार जाऊंगी। तो सबसे पहले इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है कपड़ा खरीदना,
परचेज क्लोथ्स, कपड़े खरीदने के लिए। इन ऑर्डर टू परचेज क्लोथ्स, मैं बाजार जाऊंगी। ये सेंटेंस है गाइस फ्यूचर इंडेफिनिट का, और फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं बाजार जाऊंगी, तो इसका इंग्लिश बनेगा आई विल गो टू मार्केट। कपड़े खरीदने के लिए मैं बाजार जाऊंगी। इन ऑर्डर टू परचेज क्लोथ्स आई विल गो टू मार्केट, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो आई विल गो टू मार्केट इन ऑर्डर टू परचेज क्लोथ्स। अगला सेंटेंस है एग्जाम पास करने के लिए उसे पढ़ना चाहिए। यानी मेन मकसद क्या है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, एग्जाम पास करना। एग्जाम पास करने के लिए उसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले इन ऑर्डर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एग्जाम पास करना, पास द एग्जाम, उसे पढ़ना चाहिए। ये भी सेंटेंस है गाइस आपका मॉडल का। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, उसे पढ़ना चाहिए। ही शुड स्टडी, एग्जाम पास करने के लिए उसे पढ़ना चाहिए। इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम ही शुड स्टडी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो ही शुड स्टडी इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम। अगला सेंटेंस है पैसा कमाने के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। मेरा मकसद क्या है, पैसा कमाना। उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। तो सबसे पहले इन ऑर्डर टू, इसके बाद लगा देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है पैसा कमाना, अर्न मनी। मैं मेहनत कर रही हूँ, ये हो गया आपका सेंटेंस। ये सेंटेंस आपका कैसा है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं मेहनत कर रही हूँ, तो इसका इंग्लिश बनेगा आई एम वर्किंग हार्ड। पैसा कमाने के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। इन ऑर्डर टू अर्न मनी आई एम वर्किंग हार्ड, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो आई एम वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू अर्न मनी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।